हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 51 है, पार्ट नंबर 50 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है आपको 42 से समित है। ठीक उसी प्रकार से 9 जो है 72 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 7 क्या लिख रहा है 42 हो रहा है। तो 7 को क्या करेंगे कि 42 आ जाएगा। देखिए 7 में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, 7 6 कितना होता है 42 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 से क्या लिख रहे हैं 72 लिख रहे हैं। तो 9 में क्या करते हैं, यानी 9 में 8 से गुना करते हैं, 8 9 72 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 11 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 2 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 करेंगे, यानी 10 में करेंगे। ठीक है, 11 में आपको 10 ले गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 110 हो गया। कितना है 110 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 110 हो जाएगा। तो 110 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 22 लेकर लिख रहा है, यहाँ पर 23 हो रहा है, 23 ले यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 30 हो रहा है, और 30 ले यहाँ पर 31 हो रहा है, और 31 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 22 लेकर लिख रहे हैं 23 लिख रहे हैं, यानी 22 में क्या कर रहा है 1 को जोड़ेंगे तो 23 आ गया, और 23 लेकर लिख रहा है 26 लिख रहा है। तो 23 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 लेकर लिख रहा है 27 लिख रहा है। तो 26 में 1 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 लेकर क्या करें 30 लिख रहा है। तो 27 में क्या करेंगे, 27 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 लेकर लिख रहा है 31 लिख रहा है। तो 30 में क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे 31 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए एक क्या कि प्लस किया, फिर आपको 3 प्लस कर रहा है, फिर 1 प्लस कर रहा है, फिर 3 प्लस कर रहा है, फिर 1 प्लस कर रहा है। तब की बार क्या करेंगे 3 को प्लस करेंगे। जब 31 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। कितना है, यानी 34 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 34 भरा जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने वर्गों की संख्या है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता है। देखिए इसमें ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में आपको कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें इस आकृति में कितने वर्ग बनेगा, यहाँ पर इस तरह का आकृति है, इसमें कितने वर्ग बनेगा। देखिए तो यहाँ पर वर्ग कितना बन रहा है, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, और यहाँ पर ये 4 हो गया। ठीक है 4 हो गया, और एक बड़ा वाला कितना गए 5 आ गया। कितना गया 5 आ गया, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या 5 हो गया। तो इस आकृति में भी क्या बनेगा 5 को बनेगा, क्योंकि सेम आकृति दिख रहा है। ठीक है 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, और एक ये वाला वर्ग बनेगा कितना हो रहा है 11 गया। कितना गया 11 गया। देखिए यहाँ पर 5 हो गया, फिर प्लस 5 हो गया, और फिर प्लस कितना होगा 1 हो गया, यानी इनको जोड़ने पर कितना का 11, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितना दिख रहा है 11 को दिख रहा है। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए छात्रों की एक पंक्ति में, यानी एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है, पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में, ठीक है, एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से क्या है 10वें स्थान पर है। जैसे मान लीजिए एक पंक्ति होगा, इधर से भी क्या होगा वो 10वें स्थान पर है, इधर से भी क्या दिख रहा है 10वें स्थान पर दिख रहा है। ठीक है, दोनों ओर से क्या दिख रहा है 10वें स्थान पर दिख रहा है। जब दिख रहा है तो क्या रहता है पंक्ति में छात्रों की संख्या पूछ रहा है। जब छात्रों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और -1 करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक तरफ से क्या दिख रहा है 10 को दिख रहा है, दूसरे तरफ से भी क्या दिखेगा यही आपको 10 दिख रहा है। अब दोनों को जोड़ेंगे और एक को माइनस कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर 10 से 10 जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 20 होगा। ठीक है 20, और 20 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा।
यहाँ पर वही बताना है कि पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है, 19 को है। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि उससे पहले आपको जो 3 आकृति दिया है ना, उसमें किस प्रकार से बना रहा है। देखिए पहला में, दूसरा में, तीसरा में और चौथा में आपको बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि पहला में किस प्रकार से हो रहा है। तो पहला में देखिए 4 और 5 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बीच में तीर का निशान दिया, ठीक है। इसे क्या करेंगे, तीर के स्थान पर गुना का चिन्ह रखते हैं। तो 4 5 कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पर देखिए कितना क्या, यहाँ पर 5 को गुना करेंगे, यहाँ पर क्या 4 5 दिया ना, यहाँ पर 4 गुने कितना करेंगे, 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 20 आएगा, ठीक है, 20 आएगा। और 20 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है। 20 में जब 1 को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा, कितना क्या यहाँ पर 21 आएगा। ये देखिए बराबर में 21 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से देखिए दूसरा में दिख रहा है, दूसरा में क्या दिख रहा है, देखिए दूसरे में आपको 7 कितना दिया, तीर 8 दिया है। तो 7 के और तीर के देखिए 7 और 8 के बीच में तीर दिया है, तो तीर के जगह पर क्या रखेंगे, गुना का चिन्ह रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ से देख लीजिएगा ये 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। और 7 को क्या करते हैं, यहाँ पर 7 और 8 हो गया, इनको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। 7 8 कितना होता है, 56 होता है, ठीक है, 56। और 56 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 57 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 57 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए तीसरा में देखते हैं, तो तीसरा में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 6 और 9 दिख रहा है। तो तीर दिया है, तो तीर के स्थान पर क्या करेंगे, हम गुना का चिन्ह रखेंगे। ये गुना का चिन्ह रख लिए। आप देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है और यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो 9 6 कितना होता है, यहाँ पर 54 होता है। तो ये आपको 54 हो जाएगा। और 54 में 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 55 आ गया है, जो कि यहाँ पर आपको 55 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर चौथा को ही रखेंगे, चौथा में क्या दिया है, देखिए 5 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है। 3 को क्या करेंगे आपस में, यानी जो तीर दिया है, तीर के जगह पर गुना के चिन्ह रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 नहीं 15 हो गया, ठीक है। और 15 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 16 हो जाएगा, कितना गया, 16 गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, जो कि 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नहीं, यहाँ पर क्या होगा, संबंधित शब्द होगा, ठीक है। ये क्या होगा, संबंधित शब्द हो जाए, यानी संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी 2 है ना, आपको जोड़ा से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 3 जो है इस प्रश्नावली चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 2 है ना, 2 आपको जोड़ा से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए 2 अंकों को समूह को क्या बोलते हैं, जोड़ा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यानी जिस प्रकार से 2 अंकों के समूह या युग्म को जोड़ा को यानी जोड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं यानी 2 अंकों, यहाँ पर लिखते हैं अंकों हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 अंकों के, ठीक है, 2 अंकों की समूह लिखते हैं, ठीक है, यानी समूह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समूह है, समूह हो गया, ठीक है, यानी समूह है, ठीक है। समूह को क्या कहते हैं, समूह को यहाँ पर क्या कहते हैं, यानी जोड़ा कहते हैं, यानी 2 अंकों की समूह को क्या कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 दिया गया है, ठीक है। तो 3 किससे होगा, तो 3 अंकों को लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की समूह लिखते हैं, यानी समूह हो जाएगा। 3 अंकों की समूह को क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो तिकड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तिकड़ी बोलेंगे। एक क्या हो जाएगा, तिकड़ी हो जाएगा। देखिए ये तिकड़ी हो गया, ठीक है। नहीं तिकड़ी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि देखिए 2 जो अंक है, 2 जो है आपको जोड़ा से समझते हैं, तो 3 आपको किससे, तिकड़ी से होगा, क्योंकि 2 अंकों के समूह को जोड़ा कहते हैं, तो 3 अंकों के समूह को क्या बोलेंगे, तिकड़ी बोलेंगे। तो तिकड़ी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही से हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए 4:45 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4:45 बजे यानी 4:45 पर घंटे, देखिए घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का डिग्री का कोण बताना है। देखिए जब आपको कोण पूछेगा तो कोण के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए फार्मूला को रखते हैं, ठीक है। देखिए एक कोण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पर कोण हो गया, ठीक है, एक कोण हो जाएगा। कोण बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 11 रखते हैं, यानी 11 मिनट हो गया, ठीक है। गुने फिर कितना था, यहाँ पर गुना नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 60, यानी कितना होगा, 60 यानी मिनट हो गया।
यहाँ पर एच हो गया, देखिए यहाँ पर घंटा हो जाएगा, यानी 60 क्या होगा, 60 आपको घंटा हो जाएगा, ठीक है, यानी 60 घंटा हो गया। और बटा में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। देखिए आपको कोण निकालने के लिए पूछेगा कि आपको 2 देखिए मिनट और घंटे, देखिए बोल रहा है घंटे और मिनट के बीच सुइयों के बीच का डिग्री का कोण बताना है, आपको ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा कि कोण बराबर क्या होता है, 11 मिनट यानी माइनस 60 घंटा और बटा में 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे। अब इसी कोण पर क्या करेंगे, इसी आपको फॉर्मूले पर हमको बैठाएंगे। जैसे पर यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो आपको समय क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो ठीक है 11 रखेंगे। और मिनट पूछ रहा है ना, तो मिनट कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 45 मिनट दिए, तो गुना में क्या करेंगे 45 मिनट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे। अब बोल रहा है कि अब देखिए 60 दिया है, ठीक है, तो 60 है आपको 60 रखेंगे। और यहाँ पर गुना कितना है, घंटा दिया है, यहाँ से मतलब घंटा, तो घंटा कितने पर दिया पर 4 पर दिया है, यानी घंटा कितने दिए 4 घंटा दिए। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और माइनस करके 2 से भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं भाग करेंगे, तो इसको 11 में 45 लिए गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 से 45 लिए गुना करने के बाद में यहाँ पर 495 आता है, ठीक है, 495 गया। और देखिए 60 को 4 से गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 600 को 24 हो गया, यानी 240 है गया, ठीक है, ये 240 है गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, 2 से भाग करते हैं। देखिए इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, तो 255 आ गया, ठीक है, ये 255 आ जाएगा। तो 255 को 2 से भाग करेंगे, जब 255 को यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 127, ठीक है, यानी 127.5 डिग्री हो जाएगा। यानी 127.5 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इसमें से तीनों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बस दिया, इंजन दिया और पिस्टन दिया है, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको क्या मिल रहा है, बस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ पर बस को रखते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बस हो गया, क्या हो जाएगा, बस हो गया। बस के अंदर में क्या इंजन आते हैं, बस के अंदर में क्या आता है, इंजन आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंजन रखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इंजन हो गया, ये इंजन है। और यहाँ पर देखिए इंजन के अंदर में क्या आते हैं, पिस्टन आते हैं, इंजन के अंदर में क्या आते हैं, पिस्टन आते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं पिस्टन को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, पिस्टन रखते हैं, ये पिस्टन हो गया, पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन हो गया। देखिए तो आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है, देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, बस दिख रहा है, बस के अंदर में क्या आता है, इंजन आते हैं, इंजन के अंदर में क्या आता है, पिस्टन आते हैं। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी लड़के का विराट से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या देखिए बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं लड़के को रखते हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं लड़के को रखते हैं, ये लड़का हो गया, ये लड़के, ठीक है, ये क्या हो गया, लड़के हो गया। और यहाँ पर क्या रखते हैं, विराट को रखते हैं, ये विराट, ठीक है, ये विराट हो गया, ठीक है, विराट हो गया। आपको क्या बोल रहा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, तो मान लीजिए विराट ने कहा एक लड़के का परिचय देते हुए बोला, विराट ने क्या बोला, ठीक है, बोला कि उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ किसकी, ये लड़की की माँ, ठीक है, ये लड़के की माँ हो गया, ठीक है, ये लड़के की माँ, लड़के की माँ, देखिए बोल रहा है लड़के की माँ मेरी सास की, यानी विराट की सास हो गई, ठीक है। तो विराट की सास को रखते हैं, यहाँ पर सास रखते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, सास हो गया, यानी विराट की सास हो गया, विराट की सास की इकलौती बेटी। तो सास की इकलौती बेटी कौन से दिख रहे हैं, ये लड़का की माँ दिख रही है, ठीक है, ये बेटी हो गया जाएगी, ये बेटी हो गया, ठीक है, इकलौती, ये इकलौती हो गया, ठीक है, इकलौती बेटी है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि बेटी है, तो लड़के का विराट से क्या संबंध है, तो अब बोल रहा है कि विराट को जो है ना लड़के से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। देखिए लड़का के जो है ना वो विराट ले किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा, तो एक बार क्या करेंगे डायग्राम में देखिए और एक बार प्रश्न को पढ़िए, देखिए फिर से पढ़िए इसमें और फिर से समझिए। इसमें बोल रहा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए यानी विराट ने कहा, तो मान लीजिए विराट है, एक लड़का का परिचय देते हुए विराट ने कहा, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसकी माँ, ये लड़का के माँ यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी जो विराट है ना विराट की सास की इकलौती बेटी है, कौन, इसकी क्या है, लड़के का माँ है, तो इसकी लड़के का जब माँ ही हो गई, और ये क्या हो जाएगा, तो सास की, देखिए विराट की यहाँ पर दिख रहा है ना, विराट की सास की बेटी क्या हो जाएगी, तो विराट की ये पत्नी हो गई, ठीक है, क्या हो गई, ये पत्नी हो गई, विराट की क्या हो गई, पत्नी हो गई। और विराट की पत्नी का ये बेटा दिख रहा है, लड़का क्या दिख रहा है, लड़का हो गया, तो क्या हो जाएगा, विराट का ये पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुत्र हो गया। तो पुत्र को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर की श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर यानी जो खाली स्थान दिख रहा है इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये जो श्रृंखला है ना वो किस प्रकार से चलता है। ठीक है, देखिए ए लिख रहा है, बी लिख रहा है, सी लिख रहा है, बी लिख रहा है, ए लिख रहा है, सी लिख रहा है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है। इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ना कि यहाँ पर जो आपको अक्षर का श्रृंखला दिया है इनको सबसे पहले काउंट करते हैं, यानी गिनते हैं इसमें कितने अक्षर श्रृंखला दिया है। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये गिन लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए, यानी जो आपको अक्षर लिखा है उसको भी गिनेंगे, जो खाली स्थान दिया उसको भी गिनेंगे। इसमें कितना दिए, 12 को दिए, और 12 को क्या करते हैं 3 से भाग करेंगे, यानी 3 चौक 12, यानी 3 3 के हिसाब से 4 भाग में हमको बांटना होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे 3 भाग में यानी 4 भाग में बांट लेते हैं 3 3 के हिसाब से। देखिए यहाँ पर एक भाग हो गया, 1 2 3 हो गया एक भाग, यहाँ पर 2 भाग हो गया, यहाँ पर 3 भाग हो गया, और यहाँ पर 4 भाग हो गया। जो आपको देखिए 3 भाग में यानी 4 भाग में इसको बांट लिए, जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, जब चारों में जब एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि कौन सा आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है तो बी को रखते हैं, यहाँ पर भी बी दिख रहा है बी को रखते हैं। देखिए ए भी आ गया, यहाँ पर बी भी आ गया, यानी इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ये ऑप्शन बी के देखते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर भी एक रखें, यहाँ पर बी, देखिए इसमें भी ए दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ए भी आ गया, इसका मतलब कि ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि हमको चारों में क्या लेना है, एक समान लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नहीं होगा। सी को देखते हैं, सी में क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर सी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर बी रखते हैं, यहाँ पर ए रख रहे हैं, यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पर सी दिया है तो यहाँ पर सी को रखते हैं, यहाँ पर बी दिया है तो यहाँ पर बी को रखते हैं। ठीक है, ये बी दिया है और यहाँ पर बी क्या दिया है, बी दिया है तो यहाँ पर बी रखते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी सी दिख रहा है, 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 यानी चारों में क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। जब चारों में एक समान दिख रहा है वो ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ऊपर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर अक्षर दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है, यहाँ पर संख्या दिख रहा है, इसी में से बताना है कि आपको कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर रखिएगा इसका, देखिए यहाँ पर देखिएगा तो इसमें क्या दिख रहा है, यानी टी का स्थानीय मान कितने पाता है, स्थानीय मान यानी टी का स्थानीय मान कितने पाता है, तो यहाँ पर 20 आता है। ठीक है, ये स्थानीय मान लिख रहे हैं, ये स्थानीय हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान हो गया, ये क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आई दिख रहा है, आई का स्थानीय मान कितने पाता है, 9 पाता है, तो यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 20 लिखा है। ठीक है, अब आगे देखिए ये भी का स्थानीय मान कितने पाता है, तो भी आपको 22 पाता है, लेकिन यहाँ पर एक 15 लिखा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये आपको स्थानीय मान नहीं लिख रहा है। और इसमें डी देखते हैं। ठीक है, डी का स्थानीय मान कितने पाता है, 4 पाता है। ठीक है, ये भी क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, यानी ये क्या दिख रहा है, स्थानीय मान, स्थानीय। ठीक है, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, स्थानीय मान हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, स्थानीय मान, यानी ए बी डी तीनों क्या लिख रहे हैं, स्थानीय मान है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप जो भी है ना, जो तीसरा है वो आपको स्थानीय मान नहीं लिख रहा है, यानी टी यानी क्या लिख रहा है, 15 लिख रहा है, यानी यहाँ पर भी का स्थानीय मान 22 पता है, लेकिन यहाँ पर 15 लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि क्या हो गया, तीनों एक समान दिख रहा है। ये आपको ऑप्शन नंबर सी आपको विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थात भागा, यानी भागा का अर्थात माइनस, माइनस का अर्थात गुना, गुना का अर्थात प्लस, तो यहाँ पर समीकरण दिया, इन समीकरण बराबर यानी हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में जो चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको चिन्ह क्या बोल रहा है उसको बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस बोल रहा है, यानी प्लस का अर्थात क्या बोल रहा है, भागा, तो समीकरण में प्लस कहाँ दिए, इसमें यहाँ पर दिए, इसके जगह पर हम भाग रखेंगे। अब बोल रहा है कि भाग का अर्थात क्या है, माइनस दिए, तो भागा कहाँ दिए, यहाँ पर दिए। ठीक है, देखिए इसके जगह पर हम माइनस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थात क्या बोल रहा है, गुना, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे। और बोल रहा है कि गुना का अर्थात प्लस दिया है, तो गुना की जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 42, यानी 42 भागा कितना गया, 6 हो गया, फिर माइनस 5 हो गया, फिर यहाँ पर गुना कितना दिया,
3 दिया है, फिर प्लस कितना दिया है 70 दिया है और बराबर में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना गया 6 7 42 यानी 7 में कट गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 5 15 हो गया, ये 7 माइनस कितना दिख रहा है 15 दिख रहा है और प्लस में 70 दिख रहा है। देखिए तो 70 आपको बड़ी संख्या दिख रहा है, तो 70 में और 70 को देखिए 70 को 7 को जोड़ेंगे तो कितना गया 77 आ गया, और 77 में 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 77 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको कितना दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको कितना दिखेगा 62 दिख जाएगा, कितना का 62 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 62 हो जाएगा। तो 62 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में यानी 10 किलोमीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलाती हैं, यानी अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है, यानी निम्न में से उसके दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक दिशा से समझ प्रश्न दिया है यानी डायग्राम से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए डायग्राम हो गया, थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम हो गया, यहाँ पर डायग्राम बन गया। एक क्या बनना है पूरा बताएं, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। ठीक है, लेकिन देखिए सवाल क्या पूछा है कि कमल अपने घर से यानी देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, तो यहाँ से वो घर हो गया, एक घर रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको उसका घर रखते हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पर घर हो गया। ठीक है, घर हो गया, घर से उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ही दिख रहा है, कितना चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि फिर दक्षिण पश्चिम 10 किलोमीटर चलती हैं, तो फिर गाड़ी क्या कहता है कि दक्षिण पश्चिम चलाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि उसके बाद वह यानी दक्षिण पूर्व यानी दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो फिर क्या बोल रहा है देखिए दक्षिण पूर्व, तो दक्षिणी हो गया, दक्षिण और पूर्व में चलाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में चलाता है, कितना है यहाँ पर 10 किलोमीटर चलाता है। ठीक है, अंत में वो अपने घर की ओर ठीक है मुड़ता है, तो वो क्या करेगा अंत में वो अपने घर की तरफ मुड़ता है, तो यहाँ से अंतिम से देखिए घर की तरफ मुड़ गया। आगे बोल रहा है मुड़ने के बाद में आगे चलता है। ठीक है, मुड़ने के बाद में आगे चलता है, तो आगे बोल रहा है कि देखिए निम्न में से उसके दिशा में यानी गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक कहाँ है, यानी अधिक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ से वो क्या चल रहा है, यहाँ से आपको देखिए यानी उत्तर पश्चिम में चल रहा है 10 किलोमीटर, फिर क्या बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम में चल रहा है 10 किलोमीटर, फिर आपको क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व में चल रहा है 10 किलोमीटर। तो अब इसका संभावना किधर है, तो अब इधर चलेगा, एक इधर दिख रहा है, एक कोना देखिए ये उत्तर दिख रहा है, ये आपको पूर्व दिख रहा है, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, यानी उत्तर हो गया और यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। उसका संभावना किधर दिख रहा है, उत्तर पूर्व दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य जा रहा है, तो सूर्य जाने का मतलब क्या होगा उत्तर पूर्व होगा। तो उत्तर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर आकृतियों में से यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दिया है। ये पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो आकृति है यहाँ पर भरा जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है आपको सीधा आकृति दिख रहा है, अगर उसी प्रकार देखिए दूसरा में लग रहा है तो ये आपको जल आकृति लग रहा है, यानी जल प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि देखिए ये आपको पहला आकृति है, जो पहला आकृति है ना वो दूसरा आकृति में लग रहा है, तो क्या कर रहा है यानी जल प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये देखिए जल लिखते हैं, ये जल ठीक है प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब बना रहा है। देखिए जो पहला आकृति है वो दूसरा आकृति में जा रहा है, तो जल प्रतिबिंब बना रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा जो आकृति है ना वो चौथा में जाएंगे, तो इसी में भी क्या करेंगे जल आकृति बनाएंगे। ये क्या होगा जल प्रतिबिंब, यहाँ पर जल प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब हो गया, यानी जल प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या करेंगे पहला दूसरा से जल प्रतिबिंब बनाया तो हम तीसरा को चौथा में जल प्रतिबिंब बनाएंगे। देखिए जब इसको क्या करेंगे इस आकृति को जब हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो किस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है,
देखिए तो यहाँ पे अगर ये जो तीसरा आकृति है ना, इसको हम भी क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जब जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसको किस तरह से आपको आकृति दिखेगा, देखिए इस तरह का जो आकृति है, अगर जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको इस तरह से आकृति दिखेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, इसको इधर रखेंगे और यहाँ पर क्या देखिए इसको छोटा सा लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इधर करेंगे, फिर इस प्रकार से आता है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से आकर यहाँ पर सीधा हो जाएगा। देखिए इस तरह का हो जाएगा। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, वास्तविक दिख रहा है। और इसी आकृति को जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए इसमें दिख रहा है, ए में नहीं हो रहा है, बी में नहीं होगा, यानी सी में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए। ठीक है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कथन जो बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए डायग्राम क्या बोल रहेगा, यहाँ पर पहला में क्या दिया है, ये बोल रहा है कि सभी तार क्या है, स्विच है। जो सभी तार है ना वो स्विच है, तो सभी तार को रखते हैं। ये क्या दिख रहा है, तार हो गया। ये सभी तार जो है वो क्या है, स्विच है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्विच रखते हैं। ये स्विच हो गया, ये स्विच हो गया। ठीक है, सभी तार क्या है, स्विच है। ये तो पहला था। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा में देखिए कोई स्विच पाइप नहीं है। ठीक है, दूसरा में वही बोला कि कोई स्विच पाइप नहीं है, तो कोई जो स्विच है ना वो पाइप नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर पाइप को रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, पाइप हो गया। ये पाइप है ना, यहाँ पर पाइप हो गया, यानी कोई स्विच क्या है, पाइप नहीं है। ये पाइप हो गया, पाइप नहीं है। यहाँ पर कोई देखिए कोई स्विच पाइप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि तीसरा में देखिए सभी बल्ब पाइप है। सभी जो बल्ब है ना कोई पाइप है, तो सभी बल्ब को यहाँ पर बल्ब रखते हैं। ये सभी बल्ब क्या है, पाइप है। ठीक है, पाइप है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष आपको देखिए, निष्कर्ष में पहला में क्या दिख रहा है, तो पहला में देखिए क्या बोल रहा है कि कोई तार पाइप नहीं है। बोल रहा है कि कोई जो तार है ना वो पाइप नहीं है। देखिए तार और पाइप से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, डायग्राम में भी आपको नहीं दिख रहा है, निष्कर्ष में नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये सही बोल रहा है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, पहला आपको सही बोल रहा है। ठीक है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई बल्ब स्विच नहीं है। बोल रहा है कि कोई जो बल्ब है ना ये बल्ब है, ये स्विच है। कोई बल्ब स्विच नहीं है, ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, डायग्राम में भी सही दिख रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष भी सही बोल दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, सही बोल रहा है। यानी 1 2 दोनों निष्कर्ष पालन करता है, यानी यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।